मैं बात अभी। हाँ ये जी आ रही है। ओके, सो मेडिकल फिजिक्स में हम लोग क्या बात करते थे? हम लोग बात कर रहे थे अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड हमारे पास कुछ ही रह गया था। वी हैव टू डिस्कस दिस कैलकुलेशंस जो होती है उसके बारे में बात करनी थी हमें। सही है। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन इंटेंसिटीज उसके बारे में। एंड यहाँ से आगे हमें क्या डिस्कस करना है कि कैलकुलेशन कैसे आती है। ठीक है। तो इट इज प्रीटी मच सिमिलर फॉर अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे एज वेल। दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर है। इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है। समझ आ गई बात? दे कैन आस्क यू इसके यहाँ पे दिस वुड बी फॉर्मूला दे वुड बी यूजिंग। ठीक है। फॉर अल्ट्रासाउंड अनान यू आएगा, यू आएगा यहाँ पे। ठीक है। सही है। अब म्यू है क्या? म्यू है क्या पता है कुछ? अनान। लीनियर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। सही। कांस्टेंट नहीं, कोएफिशिएंट है। ठीक है। लीनियर एब्जॉर्प्शन or it can be attenuation coefficient. All right. Okay. समझ आ गई बात? जी। चलो। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है कि हम लोग बात कर रहे हैं इसी कोएफिशिएंट के बारे में। सही है। फॉर इंस्टेंस हमने कोएफिशिएंट की बात की एंड वी हैव समहाउ चेंज्ड द कोएफिशिएंट। सही है। जब कोएफिशिएंट चेंज होगा तो क्या होगा? ज्यादा कोएफिशिएंट होगा तो मतलब क्या होगा? एनी आइडिया? हाँ। हमें लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट को हमने इंक्रीज कर दिया। सही है। तो क्या होगा? तो ज़्यादा वो अटेनुएट होगा। एटेन्यूएट होगा। ठीक है। एटेन्यूएट का मतलब क्या हो गया? अदनान कि ये ज्यादा रुकेगा वहां पे। ठीक है। ट्रांसमिशन कम होगी। समझ आ रही है बात? जी। ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना है, ये पास से में आ चुका है। ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ म्यू इंक्रीजेस तो व्हाट वुड हैपन? या बताओ क्या होगा यहाँ पे? एटेन्यूएशन ऑफ द वेव वुड इंक्रीज। ठीक है। एटेन्यूएशन ऑफ वेव इंक्रीजेस। ऑलराइट। ओके। जी। समझ आ गई बात? हाँ। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अदनान, अगर ये ग्राफ में बना दो तो ये थोड़ा सा और स्टीप हो गया। ठीक है। तो इससे डिक्रीज होगा और स्टीपर होगा। जी। समझ आ गई बात? तो थोड़ा मैं इसको ना ऐसा करता हूँ कि अलग से एक ग्राफ बनाता हूँ छोटा सा। वहां पे लिख देंगे। एंड मैं यहाँ पे यहीं तक कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जब सवाल करेंगे मेडिकल फिजिक्स से सवाल करना बहुत लाजमी है। सही कैलकुलेशन के तो वो सवाल के साथ हमारे पास कुछ चीजें यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरे। सही है। कॉस एक्सरे इज द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ होल मेडिकल फिजिक्स। समझ आ रही है बात? अच्छा, सिंस हम कर ही रहे हैं और मैं यहाँ पे ग्राफ वही बना रहा हूँ जो ऊपर बनाया था। मुझे बताओ हरनान के व्हाट इज एक्सरे, हाउ इज व्हाट इज एक्सरे पहले? एक्सरे है क्या? सर आई गेस 10 to the power 6 से लेके 10 to the power 8 की वेवलेंथ की जो मतलब नहीं आई नहीं, गेस। दैट्स नॉट डेफिनेशन। दैट्स नॉट डेफिनेशन ऑफ एक्सरे। एक्सरे है क्या? कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाई हाई ठीक है। फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
हाँ अब सही है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। एंड अब मुझे ये बताओ कि इसकी स्पीड कितनी है। स्पीड ये तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन उससे फॉर्मूला से उसका नहीं पता। पता होना चाहिए, वैक्यूम में क्या स्पीड है अदनान। स्पीड ऑफ लाइट। हाँ सिंपल। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होगी, हमेशा याद रखना स्पीड ऑफ लाइट पे ही ट्रैवल करेगा। हर हमारे पास जो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स इट। ठीक है, सही है। चलो अब वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। सही है, प्रोड्यूस कैसे होती है एक्सरे। ठीक है, सो जैसे मैकेनिज्म जहाँ पे हम लोग एक्सरे प्रोड्यूस करवाते हैं। सही है। एंड इट इज बेसिकली क्या हन्नान, एनी आइडिया, तो मैं पढ़ चुके पहले से क्या होता है सर किसमें क्या होता एक्सरे प्रोडक्शन में। है सर? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट होती है ना उसमें। सही है। एंड इलेक्ट्रॉन की क्या क्या फीचर्स होती है इलेक्ट्रॉन की। तो बेसिकली ये होता है कि एक मेटल फिलामेंट को हम लोग हीट करते हैं, जो मतलब थर्मियोनिक एमिशन प्रोड्यूस होती है। एंड देन वहाँ से जाके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, जो हाई क्वांटम जंप से होती है। एंड जब वो लाइक वापस डी सही है, अब एक्साइट। मुझे एक बात बताओ, हम्म। एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो कौन सी तरीके से रिलीज हो रहे हैं, एनी आइडिया। थर्मियोनिक एमिशन। होती क्या थर्मियोनिक एमिशन। वो बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं लाइक एक मेटल को, कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज होके। एग्जाम्पल है कोई इसके, कोई टंगस्टन। मटेरियल ऐसा हो। टंगस्टन। हाँ, टंगस्टन हमेशा ना बहुत मेन और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अबाउट थर्मियोनिक थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है अदनान। सर ये टर्मोनिक एमिशन क्या है? अच्छा देखो, एक चीज जब बहुत हीटअप होती है, बहुत एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम मतलब कि समझो 3000 केल्विन या 4000 केल्विन, समथिंग अबव देन दिस, और बहुत ज्यादा हाई वैल्यू विच वी कांट इमेजिन एज वेल। तो जब ये हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास मेटल से, ठीक है, किससे निकलेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। ठीक है, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड ड्यू टू हीट इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, सही है। सही है। हम्म। अदनान समझ आ रही है बात। जी। तो ये हमारे पास कहाँ से आएंगे, मेटल की सरफेस से। कौन सा मेटल मेनली, हाँ, कौन सा हम लोग इस्तेमाल करेंगे मेटल फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टंगस्टन। टंगस्टन। ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं यहाँ पे, आप ये बताइए। लेट्स डिस्कस क्या है हम यहाँ पर हमारे पास। ये पूरा फुल ब्लोन डायग्राम है हमारे पास अबाउट द एक्सरे प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि वी हैव प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज। देखो ये जो लिखा है ना मैंने, ये फिजूल में नहीं लिखा, ठीक है, दिस इज आस्क्ड इन द पेपर एज वेल। सही है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन है क्या, दिस इज इसको द वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड बोलते हैं सॉरी ना? वोल्टेज। क्या, तो एक्सेलरेटेड वोल्टेज ही बोल सकते हैं ना शायद। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन पेपर में अगर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा हाई टेंशन तो इसका मतलब क्या है, लार्ज एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। ठीक है, जी। सही है। चलो अब हमारे पास क्या है कि द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड या फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड दिस वुड बी एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रॉन बीम। यहाँ से जो एमिशन हुई है कौन सी एमिशन है, ठीक है अदनान। जी। थर्मियोनिक एमिशन, सही है। अब थर्मियोनिक एमिशन के बाद क्या होगा हमारे पास कि जब ये थर्मियोनिक एमिशन होगी, सही है, दिस वुड गो ऑन टू द हैवी मेटल टारगेट। ठीक है, हैवी मेटल टारगेट क्या होता है, अब ये बताओ मुझे अदनान, एनी आइडिया हैवी मेटल टारगेट क्या है। तो एनोड होगा ना? सही है, ठीक है, कोई मेटल जो, और वहां पे भी मेटल होगा, तो यहाँ से भी मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है, दोनों तरफ मेटल है। ठीक है,
सो यहाँ पे ये कोलाइड करेंगे एंड एंड दिस वुड एमिट अ एक्सरे बीम। सही है। सो फोकस स्पॉट है क्या? फोकस स्पॉट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच रेडिएशन इज एमिटेड। ठीक है। सो दिस इज एन ओवरव्यू। अब है क्या देखो, द हाई वोल्टेज फ्रॉम extra high tension voltage accelerates the electron to the heavy metal target. ठीक है। The increased voltage causes a heating up of the filament wire. The heating up of the filament releases electron from the filament wire to heavy metal target. समझ आई? वही टर्मियोनिक एमिशन की बात हो रही है यहाँ पे। सही है। यहाँ से टर्मियोनिक एमिशन हो रही है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बीम फॉर्म होके जा रहा है। अब यहाँ पे टर्मियोनिक एमिशन, मुझे बात बताओ, जब इतना हीट अप हो गया है हमारे पास, सही है, जब हमारे पास फिलामेंट इतना हीट अप हो गया है, तो शुरू में इट मेल्ट ओवर टाइम, उसके बॉन्ड्स वीकर नहीं हो जाना चाहिए? हाँ। हम्म। सही है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू अवॉइड मेल्टिंग द मेटल इज रोटेटेड टू इंक्रीज द टारगेट एरिया एंड चेंज द फोकस स्पॉट। तो देखो हमारे पास होता है क्या, दिस इज द टारगेट मेटल। ठीक है। एंड फर्स्ट करो फॉर फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे हमारे पास हिट करे इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अब सोचो मैं इसको यहाँ से हिट करे जा रहा हूँ और ये हमारे पास एमिट करे जा रहा है इस पे। ठीक है। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। इसको हम कूल डाउन कैसे करेंगे और इसको कूल डाउन कैसे करेंगे? सो टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ द मेटल्स। ठीक है। सही है। द मेटल हियर इज रोटेटेड। ठीक है। समझ आ रही है बात? रोटेट होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट सेकंड पे हमारे पास कहाँ पे एमिशन होगी, कहाँ पे ये हिट करेगा, यहाँ। समझ आ गई बात? तो ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स पे ये हिट करेगा। ओके। ऑलराइट। अरे, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास यहाँ पे कूलिंग डाउन मैकेनिज्म हो जाता है। सही है। तो हीट को स्प्रेड करने से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस मेटल वॉन्ट बी मेल्टिंग। ठीक है। चलो आगे क्या है, हमारे पास ये है कि द इलेक्ट्रॉन रिलीज देन मूव्स टू द हैवी मेटल टारगेट। वही बात हो गई, द एटम्स ऑफ हैवी मेटल टारगेट वुड हैव इट्स ओन ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। दिस इज वेरी लॉजिकल थिंग कि उसका न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड ऑर्बिटल्स होगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सही है। बहुत आसान सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सही है। द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू बी रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम। सही है। इट कॉजेज द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ बीच साथ में। ठीक है। यहाँ पे क्या बात है, अच्छा मुझे बताओ रिपल्शन हो क्यों रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत आसान चीज है, वो इतना मुश्किल नहीं है। हाँ। फिर किधर रिपल्शन हो रही है? समझ नहीं आया, रिपल्शन कहाँ से हो रही है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज हुआ है? also हाँ। सर, वो कैथोड से रिलीज हुआ है ना मेटल इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज होगा, मैं कि टंगस्टन है या जो भी है, हीट अप होके रिलीज होगा। ये कहाँ कहाँ जाके टच करेगी पे, कहाँ जाके कोलाइड करेगी? एनोड पे। एनोड पे। एनोड पे हमारे पास एटम्स हो गए, उसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑर्बिटल्स में। जी। सही है। समझ आ रही है बात, ही नहीं आ रही? अब मुझे बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं, मतलब कि दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट? एक पॉइंट पे आके मिल भी सकते हैं। हाँ। जी। तो वहां पे रिपल्शन नहीं होनी चाहिए? होगी। होगी। तो ये रिपल्शन हमारे पास एक मेजर कॉज है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन से क्या होगा? हाई एनर्जी लेवल पे चले आएंगे। अच्छा सही है। और
उसके बाद जब डी एक्साइट होंगे तो फिर लाइक फोटोन निकल जाएगा जिसकी वेवलेंथ एक्स रे के बराबर होगी। एक्स रे के बराबर होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं और लिख रहा हूँ। सही है, तो यहाँ पे क्या है, एज ए कॉलिजन ऑकर्स। ठीक है, ऑकर there's a large there's a large deceleration of electron due to collision। ठीक है, सही कह रहा हूँ। हाँ, जी। ठीक है, चलो अब और क्या लिख सकते हैं हम लोग इस पर, के बाद हम डायग्राम से बात करेंगे। द बॉम्बार्डमेंट ऑफ मेटल टारगेट विद हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होती है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली है क्या यहाँ पे पूरा बॉम्बार्डमेंट, बॉम्बार्डमेंट ऑफ मेटल टारगेट विद हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। सही है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे अब इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। इसका रीजन पता है यहाँ पे, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, रेंज ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा लाइक अलग अलग एनर्जीज के वो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट रेंज होगी। है। डिफरेंट रेंज हो गई, सही है। अच्छा, तो हम इसके रीजन लिख दें। इसका पहला रीजन क्या होगा कि नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम, नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम क्या काइनेटिक एनर्जी सही है, एंड स्पीड विच इज द सेम थिंग राइट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। सेम बात है। ठीक है, एंड दे डोंट अप्रोच द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या तो क्या मतलब? है, यहाँ पे मैंने हम जो एनोड बनाया, ठीक है, यहाँ पे कॉलिजन हो गई, यहाँ पे हर जगह एटम्स है। हाँ, सही है। ये बाज दफा मे बी समटाइम्स इट माइट कोलाइड हियर एंड समटाइम्स ये जाके यहाँ पे कोलाइड करेगा, तो डिस्टेंस से वेरिएशन आ गई। जी। समटाइम्स यहाँ जाके यहाँ पे कोलाइड करेगा, समटाइम्स इसके थ्रू जाके भी यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो डिफरेंस देखते हो। हाँ, फैनान। तो इस डिफरेंस से बेसिकली फर्क क्या पड़ रहा है उस पे एनर्जी पे? फर्क क्या पड़ेगा, अच्छा वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये ज्यादा एनर्जी लूज करोगे रास्ते में। ठीक है, इवेंचुअली जब इस पे कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन वुड बी स्लोड डाउन राइट, क्योंकि रास्ते में कितने सारे हमारे पास इंटरेक्शंस आए हुए हैं। इस पॉइंट तक हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हमारे पास क्या है, इंटरेक्शन है। ठीक है, जिसके वजह से ये स्लो डाउन हो जाएगा। सही सही है। कह रहा हूँ। और जब ये इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करेगा, इलेक्ट्रॉन को जब ये डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा उससे डिफ्लेक्ट करेगा तो लेस एनर्जी वुड बी रिलीज। सही है, तो वेव लेंथ हमारे पास यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। समझ आ गई बात। जी। अदनान, हम्म। सही है, जो आगे क्या लिखेंगे, तो slowed electron is earth down to the ground। सही है, this allows to move electrons into the ground। ठीक है,
सही है। एंड यहाँ पे क्या, और दोबारा क्या हो रहा है यहाँ पे, कैथोड स्पिन, वही जो स्पिनिंग की बात की थी, ठीक है, स्पिन एंड कूल्ड डाउन रैपिडली, कूल्ड रैपिडली टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ मेटल टारगेट, ठीक है, ताकि उसके फोकल पॉइंट जो है चेंज होता रहे। समझ आ गई बात? अदनान अदनान इजान इजामा पता ही नहीं होगा। हाँ, जी। जी। फोकल पॉइंट क्या है यहाँ पे? फोकस स्पॉट इज अ पॉइंट जहाँ पे हमारे पास ये जो हाई मूविंग या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वहां जाके कोलाइड कर रहा है, ठीक है। सो सर शुरू से ज्वाइन नहीं दैट करा था, इज इसलिए ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी, बट पीडीएफ जो क्या। दे है वो देख के समझ लूंगा। चलो सही है, तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, मैंने डाले हैं अभी A2 के ना, अभी डाला है मैंने, तो देख लेना वो भी। सही है। ओके सर। अच्छा, अब क्या इसके बाद कि वी हैव टू टॉक अबाउट कट ऑफ वेवलेंथ और ये सब कुछ, इस सब के बारे में बात करनी है, उस ग्राफ के बारे में जो हम बनाते हैं, ये उसमें क्या बोलते हैं, आ, क्या नाम है, एक्सरे में जो हम ग्राफ बनाते हैं उसकी बात करनी है हमें। सही है, तो इन सब के ऊपर हमें बात करनी है। सही है, समझ आ रही है बात? हाँ, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पता है ना नाम तुम्हें? जी। सही है, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ग्राफ से ही अच्छे अच्छे खासे सवाल आते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ एज वेल। सही है। अच्छा, तो अब हमारे इंटेंसिटी पास, और वेवलेंथ का, क्या बोल रहे हो बेटा? इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ का था ना? इंटेंसिटी वेवलेंथ मैंने समझ नहीं है, क्या बोलना चाह रहे हो? ये जो ग्राफ था बेसिकली, वो इंटेंसिटी और वेवलेंथ इसे का है ना? ग्राफ है, हाँ 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 हाँ, सही सही। सही है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया, एंड उसमें थोड़ा नीचे बनाते हैं। सही है, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, एंड लेट्स मेक एन ओवल टाइप शेप। सही है। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस एज वेल, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रॉन बना दिया, ऐसे ऑर्बिटल्स घूम रहे हैं इसके अराउंड, ठीक है। चलो, अब समझो कि हमारे पास जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये था, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सही है, समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इनर शेल का, सही है, दिस इज द इनर शेल, दिस इज द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये जाके इस पे बॉम्बार्ड हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, ये डिफ्लेक्शन भी कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग अवे, ठीक है। ये प्रोटॉन पे जाके लगा है। नहीं नहीं, प्रोटॉन में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ब्लैक प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस, नहीं समझ आता? तो ये लाइक प्रोटॉन पे जाके लगा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन। हाँ, सही। न्यूक्लियस, सही है, हम्म। ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है?
यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि रिपेल करेगी एक दूसरे को। सही है, तो ये लो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन। सही है, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हुई है ना? डिक्रीज इसलिए हुई है क्योंकि एक चीज सोचो, बहुत तेजी से भागते हुए आ रही थी कि एक बंदा है, दिस गाय इज रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, एंड ही कोलाइड्स विद द वॉल। देखिए, कोलाइड्स विद द वॉल एंड इवेंचुअली क्या होगा, जब भी कोलाइड करेगा वॉल से, तो ये आगे शायद मूव करता रहे लेकिन बहुत स्लोली मूव करेगा। जैसे हम शीशा तोड़ते हैं, एक बंदा शीशा तोड़ते हुए जा रहा है, ठीक है, बंदे ने शीशा तोड़ा है एंड इज कंटिन्यूइंग टू रन ऑन, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे, वो बंदा स्लो डाउन तो हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, यही होता है ना? जी। हाँ, जी। अनजान, जान, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। ठीक है, स्लो डाउन हो जाएगा और ये तेजी से भागते हुआ था, तो ये नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे स्पीड इसकी बहुत ज्यादा हाई होगी, इस डैशिंग फॉरवर्ड, ठीक है, लिटरली डैशिंग फॉरवर्ड, और यहाँ पे ये स्लो डाउन हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये डीसेलेरेट करेगा। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे भी ये कि समझो एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आके एक बैरियर पे टकराया, वहां से डिफ्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि रिपल्शन भी कर रहा है एंड इवेंचुअली वो कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलिजन में हमारे पास रिफ्लेक्शन भी होती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन वुड बी स्लोड डाउन एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अच्छा सर, इसकी कांस्टेंट डिसल्टेशन तो नहीं होगी ना इसमें? तो एकदम जट प्रोड्यूस होगा ना? हाँ हाँ, कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएशन है, ऑब्वियसली कांस्टेंट कैसे होगा, ठीक है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? अदनान, अदनान, इजहान, जी। ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि जब लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये, तो फिर हमारे पास डिफ्लेक्ट होकर चले जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अंदर की तरफ, इसको क्या होगा, ये यहाँ पे तो नहीं ना रहेगा क्योंकि इस पे एनर्जी प्रोवाइड हुई है, ये पे इजेक्टेड आउट हो जाएगा। समझ आ गई बात? इजेक्टेड इन इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ऊपर वाले शेल में इजहान, अदनान, क्या हुआ? ऊपर वाले शेल में जाएगा ना? हाँ, मैं क्या ऊपर वाले सेल में रास्ता है? नहीं, ऊपर वाले सेल में नहीं, ये निकल जाएगा ना। सर इलेक्ट्रॉन थोड़ी एमिट होंगे, लाइक फोटॉन्स एमिट होंगे ना? क्या बोल रहे हो, फोटॉन्स एमिट हो गए, सही कह रहे हो। आई एम नॉट सेइंग फोटो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट इजेक्टेड इन इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा ना, फिर इसका क्या करना है, एक वैकेंसी हो जाएगी ना फिर, क्योंकि फिर ये ऊपर जाएगा तो वही बात हो गई, फिर ये नीचे क्यों आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये नीचे यहाँ आएगा और ये वापस ऊपर जा रहा है, तो फायदा तो ही ना इसका। तो इलेक्ट्रॉन वुड मूव आउट, ठीक है, फोटोन तो निकल रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा एंड देन दिस वुड बी, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, स्लोड इलेक्ट्रॉन इज अर्थ डाउन टू द ग्राउंड। तो ये स्लोड इलेक्ट्रॉन ये, और ये भी साथ में हमारे पास अर्थ हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। देखो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हिट्स द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सही है। उसके बाद क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन लीव कर देगा अपनी वैकेंसी। तो मतलब एक हायर सही वैकेंसी है, में चला जाएगा ना? हाँ, हायर वैकेंसी पे चले जाएगा ना? नहीं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, इजेक्ट हो जाएगा। तो इजेक्ट फिर का जब मतलब क्या है? निकल जाएगा ना। फिर फोटोन कैसे रिलीज होगा? फोटोन बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ तो समझ आ गया ना। अच्छा। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, ये एक और इलेक्ट्रॉन है, अब ये है आउटर इलेक्ट्रॉन, सही है। हनान, ठीक है, हनान सुन रहे हो? जी जी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, आउटर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, दिस वुड मूव इन, ठीक है, टू दैट वेकेंट एरिया। समझ आ गई बात? अच्छा।
सही है। तो फिर अब यहाँ से क्या होगा? समझ आई? अभी भी समझ नहीं है तो मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। ये देखो, क्वांटम फिजिक्स में ये एस है ना, हाँ। क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास क्या था? एमिशन एब्जॉर्प्शन याद है? जी ठीक है, चलो खोलते हैं, देखते हैं। ये रहा हमारे पास एमिशन एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या था कि एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स फोटोन एंड मूव्स इनटू अ हायर एनर्जी लेवल। जी ठीक है, सही है। और एमिशन में क्या था? डी एक्साइड इनटू लो एनर्जी लेवल। सही है। जी तो यहाँ पे भी क्या है एक तरीके से कि आउटर एनर्जी लेवल से, सही है, आउटर इलेक्ट्रॉन वुड बी मूविंग इनटू द इनर इलेक्ट्रॉन शेल। ठीक है, बाहर एनर्जी कम है, क्या बोलते हो, जो इलेक्ट्रॉन दूर है, सही है, इट वुड बी कमिंग इन टू दैट, यार, इट वुड बी कमिंग इन टू दैट लोकेशन इनर शेल इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, जब वो मूव करेगा वहां पे, तो दिस वुड एमिट एक्सरे। समझ आ गई बात? सर, तो लाइक जो मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो एनर्जी लेकिन गेन कर रहा है ना, मतलब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जब ये लाइक दोबारा इनर बोलो। जब ये लाइक इनर शेल में जाएगा, मतलब इनर वाली साइड पे जाएगा, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा है? सर तो नहीं तो। फोटो तो लाइक सर, आपने तो बोला कि ये अपर एक एनर्जी स्टेट पे जा रहा है, जब ये आउटर वाला इनर पे हाँ जाएगा, हाँ, तो मतलब आउटर वाला एनर्जी इनर में जाएगा, हाँ। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना ये। एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा है, ये बोल रहे हो? जी। सही है, तुम ये कह रहे हो। अच्छा तो देखो। हाँ, हम्म, बोलो बोलो। मतलब लाइक एनर्जी एब्जॉर्ब जब करते हैं तब लाइक मतलब फोटोन थोड़ी रिलीज होता है, वो तो शायद एमिशन में होता है ना। सही कह रहे हो। तो सही है, अब मैं बताऊं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, वैकेंसी खाली हुई। ठीक है, ऐसे समझो, याद है? ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। ठीक है, एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाला। सही है। जब ये हमारे पास एमिट हो जाएगा, निकल जाएगा, ये खाली होगी जगह। सही है। उसके बाद क्या होगा? कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। सही है। तभी यहाँ पे आएगा तो ये एमिट कर रहा है हमारे पास एक्स है। जी। अभी तुम डायग्राम से देख लो कैसे वो मूव कर रहा है। सर हाँ। तो लाइक मतलब ये जो आपने डायग्राम बना के लाइक एक्सप्लेन किया, ये तो मुझे समझ आ गया, लाइक ये मतलब कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में है। लाइक सर, जो आप मतलब बता रहे हैं, लाइक जो उस बड़े वाली डायग्राम में, वो ये कि एक मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है एंड देन कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, उसकी वजह से फोटोन एमिट होता है। हम्म। लेकिन जो आपने राइट साइड भी डायग्राम बनाई है, उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर जाता है एंड देन वही नीचे अरे आता है, देन से नहीं, एमिट सही होता है। सही, मैंने वो हटा दिया ना, इसलिए तो मैं लग रहा है। एक सेकेंड। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इस पे कोलाइड किया। ठीक है, ये जी एमिट हो गया। ठीक है, अब खाली हुआ तो यार, सही है। और यहाँ से, हाँ, एक्सरे। सही है। अच्छा। चलो इसको मैं लिख, sorry, इसको मैं लिख दूंगा थोड़ा मैं। अच्छा, पास से बस कर रहे हो तुम लोग या नहीं कर रहे? सर मेरा थोड़ा सा रिवीजन रह गया, फिर मैं बस ईआरटी शुरू कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा देखो रिवीजन नहीं भी हुआ ना, एयरली शुरू कर दो, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, मैंने रिवीजन नहीं किया था तो एयरली शुरू कर दिया डायरेक्ट, अच्छा। ताकि अपने आपको इवेल्युएट तो करूँ मैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है ना तो आपको टाइम नहीं मिले रिवीजन का, तो फिर मसला हो जाएगा। सही है। अदनान इंसान, तुम बताओ। फिर वही भी सारे टॉपिक्स अगर सही से हो जाए, फिर मैं सोच रहा हूँ कि ईएलटी शुरू करूँ। जो ईएलटी का देखो जो बताएं। बाकी,
तो एक चीज पूछनी थी, जो वेरिएंट, 3 वेरिएंट्स हैं हमारे पास, 41, 42, तीनों 43। करो। लेकिन अपना नहीं करना चाहिए खाली, मतलब हमारा तो नहीं नहीं 42 है। नहीं नहीं, फर्क नहीं पड़ता भाई। सही है। सही है। समझ आ रही बात? तुम ना मेरी बात सुनो, तुम भी सारे वेरिएंट करना है, ठीक है जान? इसे मैं सारे करता हूँ। ऐसा नहीं कि एक वेरिएंट छोड़ दिया, आप बोलो नहीं यार ये हमारे रीजन का है ही नहीं। ऐसा नहीं करना। सारे रीजन के करो, मार्च भी करो, अक्टूबर नवंबर भी करो। और अंदाज जो हो चुका है ना, असल में ये टॉपिक्स तो इतने आते भी नहीं जितने वो आते हैं। कैविटेशन, और तुम ए लिस्ट खोलोगे तुम्हें दिखेगा। मेरे आ, पेपर में तो आया भी नहीं क्यों, मेडिकल फिजिक्स। मेरे पता है कि सिर्फ आखिर के 4 टॉपिक्स रह गए रिवीजन करना, बाकी मेरे शुरू के सारे पक्के रिवीजन हो चुके हैं। ये सिर्फ आखिर के जो चार अगर फिर सब शुरू टॉपिक। कर दो, क्योंकि हाँ, ना असल में शुरू के ही चैप्टर से ही सबसे ज्यादा आता है। सही है। कॉन्सेप्ट मेकिंग तो वही है ना। ये तो तुम एक दफा सुन लिए, पता चल गया हाँ भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से हो गया, खत्म बात। फिर आगे जाके तुम्हें बस ये बताना है कि एक्सरे की ये एमिशन ये क्या होगा, ये ग्राफ निकालना है, ग्राफ वाली चीजें याद करनी है। सारा याद करना है बस, यहाँ पे जस्ट याद करना है। क्वांटम में समझना है, क्वांटम के सवाल करना शुरू करो। न्यूक्लियर करो, ग्रेविटेशन करो। सही है। समझ आ रही है बात? ग्रेविटेशन खास कर करो। ग्रेविटेशनल और फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म, और सही है। पहला जो चैप्टर है वो उसके साथ ही आ जाता है, ऑसिलेशन। ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये सारे एक साथ मिलके आ जाता है। तो ये करना शुरू करो, क्योंकि फिजिक्स इज नथिंग अबाउट याद करना ये सब कुछ ना। A2 में थोड़ा बहुत है, लेकिन याद कभी करना नहीं होता, कभी भी नहीं करना होता, समझना होता है। ठीक है, कभी कभी याद कर लो, जैसे कि मेडिकल फिजिक्स में ये याद करना है। और बिल्कुल कुछ ना आए तो फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए याद करके चले जाओ। जैसे मेरे वक्त आया था एक लॉन्ग क्वेश्चन, आई गेस मैग्नेटिज्म के ऊपर ही था। तो देर इज समथिंग वेरी कॉमन, ठीक है, मैग्नेटिज्म में। एंड वो एक्सपेरिमेंट था कि आप ये बना के दिखाओ कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो आराम से मैंने कर लिया था। है, हमारे साथ में एक ग्राफ आया था जो मुश्किल था बहुत। मैग्नेट। हाँ,